सेंस रिलेशन या लेक्सिकल रिलेशन। वर्ड्स हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। वर्ड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। वी ऑफन एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेंस रिलेशन और लेक्सिकल रिलेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैनोनिमी को, एंटोनिमी को, उसके बाद हाइपोनिमी, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, पॉलीसेमी और मेटोनिमी को। और ये हमारी सेमेंटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसकी ये हमारी 5th क्लास है। प्रीवियस क्लासेस में हमने अर्ली थ्योरीज ऑफ सीमेंटिक्स को डिस्कस किया है और उसके बाद हमने 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस किया है और उसके बाद हमने सीमेंटिक फील्ड को भी डिस्कस किया है। तो इस क्लास में हम सेंस रिलेशन और लेक्सिकल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। आप उन्हें नोट्स कर सकते हैं और आप उन्हें अपने फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेंस रिलेशन या लेक्सिकल रिलेशन। वर्ड्स हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। वर्ड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। वी ऑफन एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। और हम अक्सर वर्ड्स के मीनिंग्स को उनके रिलेशनशिप्स की बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं या हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। The lexical relations are such as synonymy, antonymy, hyponymy, homophones, homonyms, polysemy and metonymy। तो सेंस रिलेशंस जो हैं वो हैं synonymy, antonymy, hyponymy, homophones, homonyms, polysemy, metonymy। तो सबसे पहले नंबर पर है synonymy। The lexical relation in which two or more words have very close related meanings is called synonymy। ऐसा सेंस रिलेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है और उनका एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं, मीन्स सिनोनिम्स होते हैं, तो उसे हम सिनोनिमी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है बिग, लार्ज, इमेंस, ह्यूज, फ्रीडम और लिबर्टी। मीन्स बिग और लार्ज का सेम मीनिंग है, इमेंस और ह्यूज का भी सेम मीनिंग है, फ्रीडम और लिबर्टी का भी सेम मीनिंग है। तो वर्ड्स का इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के क्लोजली रिलेटेड मीनिंग हो उसे हम सिनोनिमी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एंटोनिमी। एंटोनिमी रेफर्स टू द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग। एंटोनिमी का मीनिंग है ऐसे वर्ड्स जिनके एक दूसरे के साथ अपोजिट मीनिंग हो, मीन्स एंटोनिम्स होते हैं, उन्हें एंटोनिमी कहते हैं। टू फॉर्म्स विद अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिमी। दो वर्ड्स या दो फॉर्म्स जिनके एक दूसरे के साथ अपोजिट मीनिंग्स हो वो एंटोनिमी कहलाते हैं, जैसा कि डे एंड नाइट एंड ओल्ड एंड न्यू, अलाइव एंड डेड, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरह की जो एंटोनिम्स होते हैं उसे हम एंटोनिमी कहते हैं। तो एंटोनिमी जो है इसको फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, ग्रेडेबल एंटोनिम्स एंड नॉन ग्रेडेबल एंटोनिमी। ग्रेडेबल एंटोनिमी क्या है? ग्रेडेबल्स आर दोज एंटोनिम्स विच हैव सेकंड एंड थर्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स सच एज टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ग्रेडेबल एंटोनिम्स ऐसे एंटोनिम्स होते हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं, सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, उसे हम ग्रेडेबल एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे कि टॉल है और स्मॉल है, तो टॉल की सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री भी है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, उन्हें ग्रेडेबल एंटोनिमी कहते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन ग्रेडेबल्स। नॉन ग्रेडेबल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं होती। तो नॉन ग्रेडेबल्स आर दोज विच हैव नो सेकंड एंड थर्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो डे और नाइट जो है इसकी सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं है। इसी तरह ट्रू और फॉल्स जो है इसकी सेकंड और थर्ड डिग्रीज नहीं है। तो ये जो है ये नॉन ग्रेडेबल्स हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हाइपोनिमी। हाइपोनिमी क्या है? हाइपोनिमी इज द लेक्सिकल रिलेशन इन विच द मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर। हाइपोनिमी एक ऐसा लेक्सिकल रिलेशन है जिसमें एक वर्ड के मीनिंग्स दूसरे वर्ड के मीनिंग्स में इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डैफोडिल इज हाइपोनेम ऑफ
फ्लावर्स मीन्स डैफोडिल जो है वो हाइपोनेम है फ्लावर का। मीन्स अगर हम फ्लावर की बात करें तो उसमें डैफोडिल भी आ जाता है। इसी तरह एनिमल्स एंड डॉग्स, फ्लावर एंड रोज, वेजिटेबल्स एंड कैबेज आर एग्जांपल्स ऑफ हेमोनेमी। मीन्स अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें डॉग आ जाता है, फ्लावर की बात करें तो उसमें रोज आ जाता है, और वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें कैबेज आ जाते हैं। मीन्स ऐसा लेक्सिकल रिलेशन जिसमें एक वर्ड के मीनिंग दूसरे वर्ड के मीनिंग्स में इंक्लूडेड होते हैं उसे हम हाइपोनेमी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉग जो है वो हाइपोनेम है एनिमल्स का, और डैफोडिल जो है ये हाइपोनेम है फ्लावर्स का। तो इन एग्जांपल्स में एनिमल्स एंड फ्लावर्स, एनिमल और फ्लावर जो हैं इन्हें सुपर ऑर्डिनेट कहा जाता है, और डॉग और डैफोडिल जो हैं इन्हें को हाइपोनेम्स कहते हैं। मीन्स एनिमल और फ्लावर जो है ये सुपर ऑर्डिनेट है, ये एक बड़ा ग्रुप है जिसमें इंक्लूडेड है डॉग और डैफोडिल्स। एनिमल के ग्रुप में डॉग इंक्लूडेड है और फ्लावर के ग्रुप में डैफोडिल इंक्लूडेड है। तो एनिमल और फ्लावर सुपर ऑर्डिनेट होगा और डॉग और डैफोडिल जो है ये को हाइपोनेम। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? टू और मोर वर्ड्स विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड होमोफोन्स। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो फॉर्म के लिहाज से डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट हो, बट उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे कि एक वर्ड है राइट और दूसरा वर्ड है राइट, तो इनकी जो फॉर्म है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। एक आर से स्टार्ट हो रहा है, एक डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसी तरह एक और वर्ड है लेटर और एक वर्ड है लेटर, तो इनका भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। इसी तरह थर्ड वर्ड है टू, टू और टू, एक है टी ओ टू, एक है टी डबल ओ टू और एक है टी डब्ल्यू ओ टू। इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी फॉर्म डिफरेंट हो और उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है होमोनाइम्स। होमोनाइम्स क्या होते हैं? टू वर्ड्स विद द सेम फॉर्म दैट आर अनरिलेटेड इन मीनिंग आर कॉल्ड होमोनाइम्स। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनकी फॉर्म सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो बट उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, उन्हें हम होमोनाइम्स कहते हैं। जैसे कि एक वर्ड है बैंक एंड बैंक, तो एक बैंक जो है वो है बैंक ऑफ रिवर, दरिया का किनारा है, और दूसरा बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इनकी फॉर्म सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है बट इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो इनके मीनिंग के डिफरेंस हम इनके कंटेक्स्ट में जाकर डिस्कस करते हैं। मीन्स जब हम इनके सेंटेंसेस के कंटेक्स्ट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है और ये किस मीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। मीन्स बैंक रिवर के लिए यूज़ हो रहा है या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद छठे नंबर पर है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या? पॉलीसेमी मीन्स अ वर्ड हैविंग टू और मोर रिलेटेड मीनिंग्स। पॉलीसेमी मीन्स ऐसा वर्ड जिसके दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड मीनिंग्स हों, उन्हें हम पॉलीसेमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फुट, तो फुट के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। मीन्स फुट का वर्ड एक है बट इसके बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि फुट ऑफ पर्सन, फुट ऑफ बेड, फुट ऑफ माउंटेन। मीन्स एक आदमी का फुट और एक बेड का फुट और इसी तरह एक माउंटेन का जो फुट है। तो इस तरह ये जो हैं वर्ड फुट के डिफरेंट रिलेटेड मीनिंग्स हैं, तो इसे हम पॉलीसेमी कहते हैं कि एक वर्ड के जब दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड मीनिंग्स हों उसे हम पॉलीसेमी कहेंगे। इसके बाद लास्ट नंबर पर है मेटोनेमी। मेटोनेमी क्या है? व्हेन अ वर्ड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर विद विच इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड इन एवरीडे एक्सपीरियंस इट इज़ कॉल्ड मेटोनेमी। मेटोनेमी क्या है? तो जब हम एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं जो उसके साथ क्लोजली कनेक्टेड होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है, उसे हम मेटोनेमी कहते हैं। ही ड्रैंक द होल बोतल द लिक्विड। तो इसका मीनिंग ये है कि उसने पूरी बोतल पी ली है। तो बोतल का मीनिंग्स ये है कि उसने बोतल को नहीं पिया बल्कि बोतल के अंदर जो लिक्विड था उसको पी लिया है। तो ये बोतल जो है ये क्लोजली रिलेट हो रहा है लिक्विड से। मीन्स ये लिक्विड की जगह उन्होंने बोतल का यूज़ किया है। इसी तरह एक और वर्ड है पाकिस्तान कम बैक, पाकिस्तान वापस आ गया। तो इट मीन्स ये पाकिस्तान जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाकिस्तानी टीम की जगह पे यूज़ हुआ है।
मीन्स हम इससे ये मीनिंग लेते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो वापस आ गए, पाकिस्तान कम बैक। और इसकी थर्ड एग्जांपल है पेन इज मोर पावरफुल देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। तो इट मीन्स पेन जो है वो यूज़ हुआ है पावर ऑफ नॉलेज की जगह पे। तो इस तरह जब एक वर्ड किसी दूसरे क्लोज रिलेटेड या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड की जगह पे यूज़ हो रहा हो डेली लाइफ में, तो उसे हम मेटोनिमी कहते हैं। जैसे कि लिक्विड की जगह बोतल यूज़ हुआ है, और पाकिस्तानी टीम की जगह पाकिस्तान का वर्ड यूज़ हुआ है, और पावर ऑफ नॉलेज की जगह पे पेन का यूज़ हुआ है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं इन्हें हम मेटोनिमी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जो किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।